क्या आपको पता है कि ब्रह्मचर्य के बाद चेहरे में बदलाव सबसे पहले कब दिखना शुरू होता है? क्या सच में कोई दिन ऐसा आता है जब आंखों की चमक लौटने लगती है, आपका चेहरा बिल्कुल साफ दिखने लगता है और लोग बिना वजह आपकी तरफ देखने लगते हैं? प्राचीन ऋषियों ने कहा था कि हर व्यक्ति जन्म से एक तेज लेकर आता है, लेकिन चिंता, तुलना, भय और अश्लीलता धीरे धीरे उस तेज को ढक देती है। पर जैसे ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हैं, आपकी चेतना में बदलाव आना शुरू हो जाता है। जो चेतना में होगा वही चेहरे पर भी होगा। इसलिए असली तेज कोई बाहरी कोशिशों से नहीं, जो भीतर की शांति से आती है, वही चेहरे का ग्लो बनती है। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता, इसकी एक टाइमलाइन है और हर चरण की अपनी परीक्षा है। डे 7 तक सबसे पहला बदलाव चेहरे पर नहीं बल्कि मन में शुरू होता है। दिमाग थोड़ा शांत महसूस होने लगता है और बेवजह की कल्पनाएं कम होने लगती हैं। यही वो समय है जब अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। यह परीक्षा है, सुबह उठते ही फोन मत छुओ, सूर्य की पहली रोशनी लो और दिन की शुरुआत मुस्कान से करो। डे 14 तक आंखों की थकान थोड़ी कम दिखने लगती है और चेहरा पहले से थोड़ा अधिक जीवन से भरा महसूस होता है। अब परीक्षा है नकारात्मक कंटेंट, तुलना और अनावश्यक स्क्रॉलिंग को पीछे छोड़ना, क्योंकि ऋषियों के अनुसार हर नकारात्मक विचार ऊर्जा को नीचे खींचता है, पर हमारा तो उद्देश्य है उसे ऊपर की ओर ले जाना। डे 30 पर फोकस बढ़ने लगता है, बातचीत में आत्मविश्वास आता है और लोग महसूस करते हैं कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है। इस चरण की परीक्षा है शरीर को मजबूत बनाना, रोज व्यायाम करना और शाम को दिन भर का मानसिक बोझ जितना भी आया है उसे छोड़कर आगे बढ़ना। डे 45 और डे 60 वो समय है जब ऊर्जा धीरे धीरे चेहरे पर दिखने लगती है, आंखों में स्थिरता आती है, चेहरे की सुस्ती कम होती है और आप पहले से अधिक उपस्थित महसूस करते हैं। अब परीक्षा कठिन हो जाती है, शिकायत कम, अनुशासन बहुत ज्यादा। रात को समय पर सोना, जिस समय कल खाना खाया था उसी समय पर आज भी खाना, मन को अनावश्यक उत्तेजना से बचाना और अपने लक्ष्य पर लगातार काम करना। डे 90 तक बहुत से लोग महसूस करते हैं कि उनका चेहरा पहले से अधिक साफ, नजरें अधिक मजबूत और उपस्थिति अधिक प्रभावशाली हो गई है। यही वो चरण है जहां ओजस का प्रभाव सबसे पहले स्पष्ट महसूस होता है। यहाँ परीक्षा है अहंकार से बचना, क्योंकि इसी समय सबसे ज्यादा लोग अपनी प्रगति खो देते हैं। डे 180 तक ब्रह्मचर्य केवल आदत नहीं रहता, पहचान बनने लगता है। लोगों की राय आपको पहले जितनी प्रभावित नहीं करती, चेहरे की चमक से ज्यादा आपके व्यक्तित्व का तेज दिखने लगता है। लोग आपकी आंखों में इस तरह से देखते हैं मानो वो कुछ खोज रहे हैं, क्योंकि एक सेंस कर पाते हैं एक चीज कि आपकी आंखों में कुछ अलग अग्नि सी जल रही है। और डे 365 पर सबसे बड़ा बदलाव चेहरा नहीं बल्कि चेतना में होता है। अब आप समझ जाते हैं कि असली ग्लो कभी किसी क्रीम, फेशियल या फिल्टर से नहीं आता। वो भीतर की शांति, अनुशासन, ब्रह्मचर्य के प्रति ईमानदारी और ऊर्जा का प्रतिबिंब है। इसलिए अगली बार जब आईने के सामने खड़े हो, केवल अपनी त्वचा को मत देखो, खुद से पूछो क्या मेरी ऊर्जा जाग रही है? क्योंकि जब भीतर का प्रकाश जागता है ना, तब सिर्फ चेहरा नहीं, पूरा अस्तित्व और जिंदगी चमकने लगती है। अब दोस्तों, आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सवाल, वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताएं आपने कितने दिन ब्रह्मचर्य करने का लक्ष्य बनाया है। मैं अपने इंस्टाग्राम के सब्सक्राइबर्स के साथ अपने रूटीन और वो सीक्रेट शेयर करता हूं जो आपने इससे पहले कहीं नहीं सुने होंगे। तो यहाँ हमारे इस इंस्टाग्राम पे आकर सब्सक्राइब करके VIP ब्रह्मचर्य क्लब का हिस्सा बन जाएं। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। ब्रह्मचर्य में बेस्ट किताब और पूरे हफ्ते का रूटीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। खुद पे ध्यान दो, दुनिया आप पर ध्यान देगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।